गहरे जंगल के बीच एक टूटा फूटा घर था। बेलों से ढका हुआ, दीवारें सीलन से भरी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम का समय था। आसमान पर धुंध तैर रही थी। रिया और अमन हाथ में टॉर्च लिए उस जंगल के रास्ते पर चलते हुए उस रहस्यमयी घर के सामने पहुंचे। अमन बोला, ये वही घर है। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। डर तो था, पर पैर पीछे नहीं हटे। जैसे ही अमन ने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप चरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था और सड़ने की गंध फैली हुई थी। रिया ने दीवार पर लगे टूटे शीशे में झांका और एक पल के लिए जैसे किसी और की परछाई दिखाई दी। एक औरत जिसकी आंखें काली थी और चेहरा बिल्कुल धुंधला। अचानक पूरे घर में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। रिया ने झट से अमन का हाथ पकड़ लिया। एक पुरानी तस्वीर दीवार से नीचे गिरी, जमीन से टकराकर टूटी। दोनों डर के मारे ऊपर की तरफ भागे। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थी। ऊपर किसी के चलने की हल्की आवाज आई और फिर सीढ़ियों के ऊपर से किसी औरत की छाया झांकती नजर आई। कमरे में दाखिल हुए। वहां बिखरे पड़े थे पुराने खिलौने, टूटी फूटी गुड़ियाएं और एक कोने में पड़ा था एक जंग लगा म्यूजिक बॉक्स जो खुद ब खुद बजने लगा। वो डरावना संगीत जैसे सीधे दिल में उतर रहा था। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया चिल्लाई, अमन! दरवाजा बंद हो गया। वे दोनों भागकर उसे खोलने लगे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। और तभी सामने लगे शीशे में दिखा एक औरत। सफेद फटी त्वचा, काली गहरी आंखें और गर्दन एक ओर मड़ी हुई। वो रिया नहीं थी, वो कोई और थी। वो डायन थी। रिया ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ी। डायन अमन के ठीक पीछे खड़ी थी। लंबी उलझी काली बाल, गंदी फटी हुई सफेद साड़ी में उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। डायन ने अमन के कान में कुछ फुसफुसाया और अगले ही पल अमन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। रिया घबराकर उसके पास गई, उसकी धड़कनें चेक की और तभी उसकी नजर पड़ी एक पुरानी धूल भरी डायरी पर। रिया ने डायरी उठाई और एक पन्ना खोलते ही खून से लिखा दिखा, इस घर की सांसें सिर्फ रक्त से जागती है। रिया ने एक टूटी शीशे की किरच उठाई और अपने हाथ की हथेली पर गहरा कट लगा लिया। जैसे ही खून का पहला कतरा जमीन पर गिरा, पूरा घर कांप उठा। दीवारें फड़फड़ाने लगी जैसे कोई सांस ले रहा हो। दीवारें अंदर बाहर होने लगी। पूरा घर जैसे जिंदा हो गया हो। डायन की चीख घर को हिला गई। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा, शरीर से दरारें बन गई और फिर वो फटने लगी, धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। उसी वक्त अमन की आंखें खुल गई। रिया ने उसे उठाया और दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे। सीढ़ियां पीछे से टूटती जा रही थी, लकड़ी चटक रही थी। वो दोनों भागते हुए बाहर निकले और तभी घर के अंदर से आग की लपटें निकलने लगी। पूरा घर जलने लगा। जंगल की हवा तेज हो गई थी। पेड़ झूमने लगे। लेकिन तभी रिया ने मुड़कर देखा और घर की खिड़की में उस जलते हुए धुएं के बीच दो जलती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। डायन अभी भी जा चुकी नहीं थी। रिया की सांसें थम गई। वो धीरे धीरे मुड़ी और एक धीमी सी फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी, तुम फिर लौटोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो विशाल राव हॉरर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना नहीं।